दोस्तों जितने भी बिहार शिक्षक की तैयारी करने वाले, शिक्षिका की तैयारी करने वाले साथी हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट का अंबार लग चुका है दोस्तों, जाइए और प्रैक्टिस सेट जो है प्ले लिस्ट से बढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे मित्र जो है दोस्तों पहले से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी से अभी भी अगर दोस्तों आप पिछड़े हुए हैं दोस्तों भीड़ में, तो आप जल्दी आइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और दोस्तों अपना दावेदारी पेश कीजिए दोस्तों वेतनमान के टीचर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेशन, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आपके आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया दोस्तों। ये कह रहा है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों डच के, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बांडीवास का पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो दोस्तों वो होता है अंग्रेज और दोस्तों फ्रांस के बीच में, ठीक है, वर्चस्व का लड़ाई था दोस्तों ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे दोस्तों। तो ये थे श्री अरविंदो घोष, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों कब, 1897 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 1893 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने भाषण दिया था शिकागो में, ठीक है, ध्यान रखिए, धर्म सम्मेलन में। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया दोस्तों। तो यह आपको चार्ल्स विल्किंसन से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था दोस्तों। तो था आपका हैदराबाद का निजाम दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों टी.आर. होम्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी में दोस्तों। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कराची में हुई थी दोस्तों, पाकिस्तान के शहर जो है एक। और इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना चल रहा है, तो दोस्तों महिला से रिलेटेड हर चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 32 बार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कौन थी। तो एनी बेसेंट थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो वह दोस्तों सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष बनी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से समाचार पत्रों में उनके संपादकों का नाम दिया गया दोस्तों, बताइए, इसको मिलाना है। तो दोस्तों कह रहा है कि कौन कौन सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, केवल 1 और 2 जो है दोस्तों सही होगा, ठीक है। किस लिए दोस्तों, क्योंकि स्वदेश मित्रन जो है दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो है अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों मोतीलाल घोष जी का है, ठीक है। सुधारक जो है दोस्तों किसका है, तो सुधारक जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया किसका है दोस्तों, तो वॉइस ऑफ इंडिया आपका दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए दोस्तों 3 और 4 गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो ये दिल्ली में किया गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिटन दोस्तों, लिटा दिया था दोस्तों अफगानिस्तान को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1829 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा और रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, ठीक है दोस्तों। रॉलेट कांड बनाया था जिसको ब्लैक लॉ भी कहा गया दोस्तों, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, मतलब कुल मिला के बलपेली वाला कानून था, ठीक है दोस्तों, बिना जबरदस्ती लागू करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको साबरमती से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और दोस्तों 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट करा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों आपका अरविंद घोष, ठीक है दोस्तों, जो बाद में जाकर दोस्तों बाबा जी बन गए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी दोस्तों। तो ये हो जाए दोस्तों आपका जर्मनी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बर्लिन।
हिटलर यहीं का था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे से दोस्तों। कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1928 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी सत्याग्रह के बाद दोस्तों क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल का नाम के आगे सरदार लग गया था। ठीक है दोस्तों, वहाँ की महिला जो है प्रभावित होकर दोस्तों उनका नाम रख दी थी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि आपको हड़प्पा दे दिया गया दोस्तों, उसके उत्खननकर्ता का नाम दे दिया गया मिलाना है दोस्तों। आइए मिला देते हैं। हड़प्पा का दोस्तों कौन है, तो दयाराम साहनी जी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। करा लोथल का कौन है दोस्तों, तो लोथल का कौन है बताइए दोस्तों, लोथल का कौन है, तो लोथल का आपका हो जाएगा दोस्तों SR राव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों कालीबंगन दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है, इसका कौन है दोस्तों, तो कालीबंगन का हो जाएगा दोस्तों MS वत्स BB लाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन क्या होगा, BB लाल। और दोस्तों MS वत्स हो जाएगा दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। कालीबंगन का दोस्तों हो जाएगा RS बिष्ट, और दोस्तों BB लाल नहीं दिया दोस्तों, तो RS बिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है दोस्तों आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर का हो जाएगा दोस्तों आपका YD शर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है धौलावीर दोस्तों, ये गुजरात में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका कौन हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है मिला दीजिए दोस्तों, तो अमलानंद घोष। ठीक है, इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा जो है दोस्तों ब्लड चूस लिया दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से BPSC क्वेश्चन कभी कभी चूस लेती है कौन। ठीक है, नेक्स्ट करा कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों, तो अजात शत्रु जो है हरेक वंश का था दोस्तों। ठीक है, हरेक वंश का जो है संस्थापक बिंबिसार था, उसका बेटा था अजात शत्रु, जो अपने पाप को मार के दोस्तों गद्दी में बैठा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। पितृहंता के रूप में इसे जानता है इतिहास। नेक्स्ट करा कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे दोस्तों, क्या थे, तो जासूस थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोई नया अभी दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं है स्पाई वगैरह का। ठीक है, बहुत पुराना दोस्तों चलता आ रहा है मौर्य काल से ही। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मुरम्मत किसने की थी दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपको पर्णदत्त ने की थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत ही उत्साह बढ़ाता है दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों कनिष्क का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में ग्रीक और गांधार शैली जो है फेमस हुई थी। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है बताइए, तो यह दोस्तों सुश्रुत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों किससे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सामाजिक व्यवस्था से है दोस्तों। आप गलती से भी मिसकॉन्सेप्ट नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परावान की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये है हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है दोस्तों किससे, बताइए दोस्तों किससे दोस्तों, तो इसका संबंध जो दोस्तों चिकित्सक से जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो हो जाएगा इल्तुतमिश दोस्तों। इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों, तो हो जाएगा जहांगीर शाह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी दोस्तों इसके राजधानी का नाम दिया जाता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बियाना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो आइए दोस्तों मिला देते हैं। कह रहा है कि देश दिया गया और दोस्तों उससे रिलेटेड जो वहाँ के राष्ट्रीय पशु को दिया गया। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। जापान में दोस्तों जापान का दोस्तों राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वह दोस्तों I-20। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक है 4। कनाडा दोस्तों आ जाइए, तो कनाडा में दोस्तों गंजा ईगल है दोस्तों, टकला ईगल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। भारत का तो बच्चा बता देगा दोस्तों बाघ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया का मैदान जो क्रिकेट का जब उतरता था दोस्तों कहता था कि आ गया कंगारू खेलने के लिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आता है। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मेनर हिम रेखा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सेबी। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1962 में ही कर दी गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के समय, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि करना दोस्तों और प्रजनन करना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए दोस्तों कब से? तो अर्थपूर्ण सामग्री से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं? जो अपने अध्ययन में कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों? भावनाओं की सहायता लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर दोस्तों, मोटा मोटी ठंडी के महीने में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों इंदौर दोस्तों, ठीक है, एमपी का शहर है दोस्तों। और कंटिन्यू पे पांचवा चौथा बार दोस्तों इसको स्वच्छ शहर में घोषित किया गया दोस्तों। भारत में सबसे अच्छा शहर कह सकते हैं सफाई सुथरा के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार शहर है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है दोस्तों हमारा बहुत ही उत्साह बढ़ाता है दोस्तों, तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका दोस्तों कोई माल जाल का नुकसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये हुआ दोस्तों क्रिस हिपकिंस दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों डेविड एलन चिपरफील्ड दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो ये वो जगह अहमदाबाद दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद दोस्तों एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस हो रहा है अभी, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, तुरग्या उत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सही सुमेलित है। बाकी दोस्तों आपका कह रहा है त्रिशूर पूरम उत्सव दोस्तों, ये है केरल का, ध्यान रखिएगा। खारची जो है दोस्तों आपका त्रिपुरा का है, ठीक है। परशुराम कुंड महोत्सव जो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और तुरग्या उत्सव भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए सबका डिटेल बता दिया हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2023 तक दोस्तों, इसी साल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब इरडाई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पांडा जी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सेरेबेलम, ठीक है दोस्तों, ल आता है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है, यल। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है दोस्तों, कौन होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका बड़ी आता है दोस्तों, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सरसों जो है किस कुल का पौधा है दोस्तों, ठीक है, किस वंश का है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कुरुसी फेरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों XY, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कॉलिन काइमा के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों ये हो जाएगा जल, ठीक है दोस्तों। 80% लगभग दोस्तों जल ही होता है, 15% प्रोटीन वगैरह बसा, उसके बाद 3% कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक 1% होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है दोस्तों, क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारा दोस्तों लगभग श्वसन का हिस्सा है, ठीक है।
तंत्रिका। नेक्स्ट है दोस्तों कह कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इस घटना की व्याख्या करता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा बताइए दोस्तों? तो समय जो है सापेक्ष और पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है दोस्तों। समय कम है, पूरा जोश लगा दीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, पूरा जुनून लगा दीजिए दोस्तों। दोस्तों शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहने लगिएगा दोस्तों तो वो चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा, बशर्ते आपके चाहने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चाहिए किसी को उतना चाहिए कि वो चीज़ मिल ही जाए दोस्तों। ठीक है, पागल हो जाना उसके पीछे। तो एक बार पागल होकर दिखाए दोस्तों, वो चीज़ आपको मिलेगा है कि नहीं, फिर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर आके दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कमानीदार तराजू दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। कहता है दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि दोस्तों अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बताइए, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता देता हूँ दोस्तों, इसका नाम कौन किया था दोस्तों? कौन बुड़बकवा था जो दोस्तों इसका आविष्कार कर दिया दोस्तों? तो ये था आपका दोस्तों गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, छोटा बनता है और दोस्तों आभासी बनता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो आदमी गाड़ी को उल्टा पीछे से देख ले तो क्या करेगा, आदमी पगला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या था दोस्तों? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है दोस्तों इसका कि अगर आप इसी को 2 गुना बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जो सामने वाला 2 गुना घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम अब आते हैं एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च। ठीक है, हाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करा कि निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? सबसे भारी जो दिया गया ऑप्शन उसमें सबसे भारी क्या है दोस्तों? प्लेटिनम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों सबसे भारी जो है ओस्मियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं दोस्तों? बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक अधिक और नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है दोस्तों? बताइए, तो इसमें आता है दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन आ रहा है दोस्तों? तो ब्रोमीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है दोस्तों। सोडियम जो है दोस्तों क्या है, अल्कली मेटल है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षारीय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों जो है इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है, मतलब 17वें ग्रुप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा के हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन विधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? बताइए, जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें सबसे भारी धातु कौन सा है, क्या होगा दोस्तों? बताइए, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ऑस्मियम होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, हालांकि हल्की पूछा जाए दोस्तों तो वो लिथियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दोस्तों आपका होता है फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोस्तों क्लोरीन का होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है दोस्तों? बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों दही में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों करा कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका लेवोजियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों करा कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका केरोसिन तेल दोस्तों। ठीक है, मिट्टी तेल, केरोसिन तेल दोस्तों। ये जो हो जाएगा आपका केरोसिन तेल जो है दोस्तों। ठीक है, इसको कभी कभी दोस्तों ना गांव में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खूब यूज किए हम लोग दोस्तों लालटेन वगैरह में डाल के दोस्तों बचपन में जाते थे, और दोस्तों कभी कभी जो है लालटेन में उलट जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है करा कि
कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों अगर नहीं आया होता दोस्तों तो समझिए कि संविधान का अभी तक तहस नहस मिल गया हुआ दोस्तों। ठीक है, यही जो है दोस्तों कि संविधान को अभी तक बचाए हुआ रखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है करा कि पंचायती राज्य किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, अनुसूचित जाति का बात कर रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 सीट। ठीक है दोस्तों, टोटल लोकसभा में दोस्तों बिहार जो है 40 सीट रखे हुआ, विधानसभा में दोस्तों आपका है 243। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दोस्तों सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसके बाद में मूल अधिकार बना दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 45। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है दोस्तों? मतलब यूपीएससी से रिलेटेड आ गया दोस्तों, आप ही लोग का ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों। आप लोग का एग्जाम है तो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल बिल विधेयक कब रखा गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? 1968 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था दोस्तों? तो ये चुना गया था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर को दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही बूढ़ा आदमी था दोस्तों। ठीक है, बुजुर्ग थे, बहुत अनुभव था, तो उनको चुन लिया गया, लेकिन देखा गया कि ना कहीं बीच में टपक सकता है दोस्तों, तो 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, परमानेंट अध्यक्ष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 44 बार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1956 में दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों गवर्नर को राज्य प्रमुख कहा जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों हिंदी में उसको महामहिम कहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1983 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ये जो है आपको ऐसा नहीं पूछेगा, इसे पूछ लेगा सरकारीय आयोग का गठन किस लिए किया गया दोस्तों? तो केंद्र राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संबंध के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें संथाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस मंचस्पर्शी योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों महालोबिस मॉडल भी बोला गया था दोस्तों। 56-66 में आया था दोस्तों। इसमें में दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है दोस्तों? तो घट रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लोग दोस्तों कृषि जो मौसम के अनुसार हो नहीं, मौसम के अनुसार न बारिश होता है न दोस्तों धूप आता है, तो दोस्तों किसान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आमदनी घट रहा है, तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी घट रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। सरकार भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आजकल लापरवाह हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.5%। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा R.K. शनमुखम सेठी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अपना बिहार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मलाज खंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिंधु। ठीक है, पंच नदी में कौन कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रख लीजिएगा, सिंधु ये हो जाएगा आपका, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब दोस्तों। इसी 5 नदी के कारण दोस्तों
पंजाब का राज्य का नाम भी दोस्तों पड़ा है 5 नदियों की भूमि उत्पत्ति भूमि के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर कि पृथ्वी चक्रवात की विशेषता होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? तो इसके कारण दोस्तों क्या होता है, आसमान जो होता है स्वच्छ होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब चक्रवात का उल्टा होता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया IIT खड़गपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केरल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मसालों का दोस्तों बगीचा भी केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 4, और जो लगता है दोस्तों उसको मैं बोल दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में तो थोड़ा ज़्यादा ही भयंकर चल रहा है दोस्तों। थोड़ा न्यूज़ वगैरह भी देखते रहिए, करंट अफेयर, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कम से कम 10-15 नंबर का, 10 नंबर का तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट करा नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिमाद्री का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है दोस्तों, कौन सा जोड़ता है दोस्तों? तो वो है डंकन पास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह का और भी यूजफुल सेशन चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता। हर दिन आपको सेट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, अब BBC न्यूज़ चैनल की तरह दोस्तों। तो घबराना नहीं है दोस्तों, चैनल बने रहिए, विश्वास रखिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर रोकता है। जय हिंद, जय भारत।